जब मेरे शोज शुरू हुए तो जितने भी शोज मेरे शुरुआत में होते थे और पंच मंच पर जब सत्कार वगैरह होता था तो मैं कहता था कि मेरा सत्कार मत करो, मेरे माता पिता का सत्कार करो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको इस शो में ऐसे ऐसे शख्सियतों से मिलाते हैं जो अपनी प्रतिभा, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के दम पे उस देश के यशस्वी नागरिक तो वो है ही, लेकिन अपनी प्रतिभा से वो वैश्विक नागरिक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर्स, उनके कामों से प्रेरणा लेने वाले लोग पूरे विश्व में हैं। चाहे वो कला जगत के लोग हों, चाहे वो सामाजिक शख्सियत हों, चाहे वो राजनीतिक शख्सियत हों, और चाहे वो अन्य क्षेत्र जो हैं उनसे बिलोंग्स करते हुए अलग अलग शख्सियतों हों। आज एक बार फिर हम हाजिर आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसने, जो बोलते हैं कि जब आदमी अपनी आमद करता है तो भूकंप तरीके से करता है, जल जला आ जाए, तो उनकी आमद कला जगत में इसी तरीके से हुई। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़कर वो जैसे कैसीनो में रोलेट बॉक्स चलता है ऐसे कट 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 और वो एक टॉप पायदान पर पहुंच गए। लेकिन आमतौर पे हमने ऐसा देखा है कि लोगों पे उनकी जो सफलता होती है सर चढ़ के होती है, बट ये शख्स आज भी वैसा है जैसा अपने शुरुआती दिनों में था। ये है हमारे दोस्तों के दोस्त, हिंदुस्तान की अजीमुशान कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट एंड नन अदर देन कॉमेडी के शहंशाह सुनील पाल। नमस्कार दुष्यंत जी, नमस्कार। क्या बात है, इतनी आपने मेरी तारीफ कर दी। सुनील भाई, आज आप सुंदर तो आप लगते ही हैं लेकिन आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका रिफ्लेक्शन है। नहीं नहीं, रोशनी इधर से आ रही है। डायलॉग हालांकि फेमस हो गया था, बट ये सच्चा वाला डायलॉग है कि रोशनी इधर से आ रही है। नजर सुनील, आप जैसा कि मैंने पहले कहा, इंडस्ट्री में आप बहुत मशहूर हैं बतौर एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे दोस्त के तौर पे। सबका कहना है एक बार सुनील की दोस्ती जिससे हो जाए तो दोस्ती फिर अटूट चलती है, इसीलिए आपके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है, आपकी वेल विशर की लिस्ट बहुत लंबी है। आज हम जानेंगे आपसे कुछ आपके जीवन की, आपके कैरियर की, आपकी भावनाओं के, जैसे आपने भावनाओं को समझो, जो पहली थी भावना से भरपूर, भावनाओं को समझो, जो आपका एक जो बहुत ही शानदार एक जो हीरा था जिसे आप मार्केट में लेके आए थे जी। तो आज हम जानेंगे सुनील पाल से उनकी भावनाओं के बारे में। बट बिफोर स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू नो आपका पैदाइश और आपकी स्कूलिंग कैसे? 2 मई 1975 दो चीजें रिलीज हुई, शोले और मैं। वाह। एंड मेरा जो जन्म हुआ है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ छोटा सा गांव है मुरसा। तो बस वहां से शुरू हुआ मामला। बचपन से ही ये सब चीजें अट्रैक्ट करती थी। फिल्में देखने का शौक था, चाहे जहां भी मौका मिल जाए, चाहे वो किसी पंडाल में, किसी गणपति उत्सव में, किसी की छोटे से वीडियो पार्लर में, या कहीं भी जहां जहां मौका मिल जाए मैं जैसे होता ना कि भले मुझे मारो भगाओ कुछ भी करो, लेकिन मैं फिल्म देखने वाला हूँ, प्रोग्राम देखने गया। इस टाइप का मैं एक आर्टिस्टिक वातावरण बचपन से अपने अंदर महसूस कर रहा था, शायद उसी का असर ही है। आपकी शिक्षा का क्या टोटल जो जो सर्कल रहा वो क्या रहा? देखिए, मैंने मैट्रिक तो पास कर ली थी, 10वीं पास हूँ मैं, ठीक है। मतलब एक एवरेज हमारे हिंदुस्तानी जो लड़के जो होते हैं कि भैया इतना तो कम से कम पढ़ लो, ठीक है। आपको एक बहुत प्राउड वाली बात बता दूं मैं। हाँ, थाईलैंड में जो हाई स्कूल 10 तक का है उसे वहाँ ग्रेजुएशन माना जाता है। हाँ, और मैंने कहा हिंदुस्तान में भी मैट्रिक पास वालों की थोड़ी इज्जत है, तो मैंने कहा भाई मैं मैट्रिक पास हूँ। और सुनील, आप जब आपने बताया एक छोटे से कस्बे से आप बिलोंग करते हैं, आपकी पहली जर्नी उस कस्बे से जब आप बाहर निकले तो वो कौन सी थी बतौर आर्टिस्ट? सबसे पहले मैं तो नागपुर में आया 93 में, अपने छोटे से गांव हिंगन घाट से निकल के। पहले मैं बल्लार शाह में रहता था, मुरसा में जन्म हुआ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से फिर हमारे पिताजी का ट्रांसफर हुआ, फिर रेलवे में पिताजी थे, हिंगन घाट जो कि मेरा ननिहाल है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट। वहां से फिर मैंने सोचा कि अब काम करना है या इसी में अपना आगे बढ़ाना है अपने आप को, तो मैं आ गया नागपुर शहर में। भूपी सिंह मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में काम करता था।
जी। फिर मैं ये सब फिर 93 में मैं नागपुर आया। नागपुर में फिर मैं वहाँ काम कर रहा था, सीख रहा था, चल रहा था सब कुछ। लेकिन मुझे परिवार के साथ भी रहना था, परिवार को भी देखना था। तो मुझे हैंड टू माउथ वाला किस्सा था, ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मेरे वो दोस्त ओमी सिंह जो भी दिल्ली में रहते हैं, वो उस वक़्त ऑर्केस्ट्रा में मिमिक्री करते थे। मेरे सीनियर थे। उन्होंने जी। मुझे कहा कि, "तू एक काम कर, बॉम्बे चला जा, तेरी जो मदद करना है मैं वो करता हूँ।" तो उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठा दिया, मैं बॉम्बे आ गया। 95 में बॉम्बे आ गया। लेकिन चूँकि यहाँ कोई पहचान का था नहीं, कुछ नहीं था, तो एक छोटी-सी चाय की दुकान पे नौकरी कर ली और वहीं से अपना करियर शुरू कर लिया। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि चाय वाले की शुरुआत जो है बॉम्बे में अपना इंडिया में आगे चल के कुछ स्थान प्राप्त कर सकती है। लेकिन वो चाय की दुकान, वो फुटपाथ, वो चाय की टपरी मेरे लिए आज भी पूजनीय है क्योंकि वो मेरे लिए स्कूल है, विद्यालय है। वहाँ जितने ग्राहक आते थे सब मेरे टीचर थे। मैं सबको मैं ऑब्ज़र्व करता था, कॉपी करता था। सिंधी, बंगाली, गुजराती, टपोरी, सब 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 मेरे गुरु हैं, सबसे मैं सीखता था। सुनील, एक बहुत मैं अलग क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, बिकॉज आप बहुत संवेदनशील हैं। यू आर ट्रू आर्टिस्ट, यू आर अ लीजेंड आर्टिस्ट अगर बोले हम। क्योंकि अगर इसको स्टैंड अप कॉमेडी को अगर एक दर्जा दिलाने वाले अगर लोगों की बात करें कि जिनसे स्टैंड अप कॉमेडी का युग शुरू हुआ, तो आप उस युग के लीडर हैं। थैंक यू। अब ये शख्स जिसने एक चाय की टपरी से बहुत छोटे से उससे शुरुआत की और अपने कलाकार को मरने नहीं दिया, अपनी कला को जीवित रखा अपने संघर्ष के साथ में, फिर एक कलाकार एक दिन प्रोड्यूसर बनता है। और आप बहुत संवेदनशील हैं, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी आपसे बहुत सी दोस्ती है। तो जब प्रोड्यूसर एक ही सक्सेस होता है जो कि बहुत क्रूशल और निर्दयी हो, जो मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। तो इस संवेदनशील प्रोड्यूसर को अपने फर्स्ट प्रोडक्शन में क्या संवेदनशील और ईमानदार कलाकार होने का फायदा मिला या नुकसान मिला? नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नुकसान मुझे बहुत कुछ सिखा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको नुकसान कहूँ या फ़ायदा कहूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस उसका मैंने दूसरी फ़िल्म बनाई, तीसरी फ़िल्म बनाई, अभी चौथी फ़िल्म हमारी लॉकडाउन टू अनलॉक रिलीज़ के लिए तैयार है। यस, तो यस, यस। मैं दुष्यंत भाई, मैं उसको कहूँगा कि नुकसान है, तो नुकसान तो था ही वो, लेकिन एक सबक सीखने वाला मामला जो, तो उस तरह से फ़ायदेमंद भी रहा। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला उस फ़िल्म से। यस, यस, यस। भावना को समझो, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट यस, फ्रॉम यस, यस। कपिल शर्मा यस, टू यस। जॉनी भाई, राजू श्रीवास्तव, यस, पाकिस्तान यस, के यस। कलाकार और 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। आपको ये श्राप मिला हुआ है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं। तो जब सुनील पाल अपना जब भी कोई प्रोडक्शन शुरू करते हैं और वो एक आवाज लगाते हैं सबको, ये मैंने खासियत दो लोगों में देखी थी। ये आप दूसरे हैं, पहले जेपी दत्ता, दूसरे ओह! सुनील पाल, कि वो आवाज लगाते थे कि चलो, और सब आ जाते थे। तो ऐसे ही आप आवाज लगाते हो कि चलो, और सब आ जाते हैं बिना पूछे कि मेरा क्या रोल, क्या कैरेक्टर, दैट आई नो। मैं इसमें कोई शक व्यक्तिगत तौर पर इसमें कोई शक। मुझे दो लम्हे आपसे जानने हैं। सबसे खुशी का लम्हा पहले प्रोडक्शन था, और सबसे एक जो इरिटेटिंग दुख है तो वो लम्हा आपके पहले प्रोडक्शन का एज प्रोड्यूसर। लाफ्टर चैनल के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, मैं फ़िल्में भी कर रहा था, दूसरी फ़िल्में भी कर रहा था। अपना सपना बनी बनी, फिर हेरा फेरी, बॉम्बे टू गोवा, ये सारी फ़िल्में कर ही रहा था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के साथ कुछ किया जाए। तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी को ध्यान में रख के फ़िल्म लिखी और मैंने ये पहले से सोच लिया था कि इसमें सारे कलाकार, सारे अदाकार स्टैंड अप कॉमेडी से ही होंगे। और उसमें जब सबसे पहले मैं जॉनी लीवर साहब के पास गया, जॉनी भाई के पास, सबसे पहले मैंने उन्हीं को साइन किया था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैं आपका शागिर्द तो हूँ ही, लेकिन एक हिम्मत कर रहा हूँ ऐसे करने की, तो आप मुझे डाँटेंगे या जैसा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फ़िल्म में काम करें। तो बोले, यार तू तो इतना बड़ा काम करने जा रहा है जो मैंने भी नहीं किया, जो मैंने भी नहीं किया। हाँ। तो बोले, मेरा पूरा आशीर्वाद है, साथ है। और उन्होंने उस फ़िल्म का ₹1 भी मुझसे नहीं लिया, ₹1 भी। इसीलिए लिविंग लीजेंड बोलते हैं हम बोले, जॉनी ना भाई तो को। तू मुझे ₹1 देगा और ना ही मेरे किसी स्टाफ को ₹1 देगा, ठीक है? वो एक मेरे लिए खुशी का लम्हा था। और हमारी फ़िल्म का मुहूर्त किया था जगदीप साहब ने, जगदीप साहब, कॉमेडियन जगदीप साहब ने, लेजेंडरी जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा था क्योंकि मैं एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मेरी पहली फ़िल्म थी, जॉनी भाई का सीन फ़िल्माया जा रहा था और क्लैप जो है जगदीप साहब दे रहे थे। मतलब
तो क्या ये चाहिए? दोबारा दोबारा ये लम्हा आना बहुत मुश्किल। अब तो नहीं आ सकता, अब तो जगदीश साहब है ही नहीं दुनिया मैं वही बोल रहा हूँ, ये दोबारा ये लम्हा आ नहीं सकता, तो वो लम्हा में। वो बहुत मौका, इम्पोर्टेंट था। फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद एक एक के बाद एक सारे कलाकार मेरी फिल्म में आते गए, हमारी फिल्म में आते गए, चाहे वो जॉनी भाई हो, राजू भाई हो, कपिल शर्मा हो, जियो हमारे, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला। तो मतलब एक और शूटिंग में जो धमाल आप सोच सकते हैं, सारे के सारे मैं जानता अतरंगी हूँ। अतरंगी कलाकार जब सेट पे होते हैं तो क्या हो आई नो, सकता आई है। नो, आई नो, आई नो। एवरी डे कोई ना कोई न्यूज वाले आके बैठ जाते थे और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करते थे, जो हम लोग बातें कर रहे हैं वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड करते थे। इस तरह आई से नो। वो एक माहौल बड़ा खुशनुमा था। मैं कह सकता कि खुशी खुशी शूटिंग खत्म हुआ, फिर शूटिंग के बाद रोना शुरू हुआ। ये कैसे। उस रोने का भी लम्हा हम लोगों के साथ, जो कि अचानक आप विस्फारित हो गए कि यार ये तो मुझे बता ही नहीं गया था, या मुझे पता नहीं था, यार दिस इज वेरी बैड। नहीं, कंप्लीटली मैं इसमें कह सकता हूँ कि मेरा खुद का ही प्रोडक्शन था, पहला यस, यस, प्रोडक्शन यस। था। सारा सब चीजें मैंने, बड़े बड़े सेट लगाए थे, सारी चीजें की थी। तो एक जब अच्छा खासा आपको ये पता लगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, कि अरे अब तो थिएटर के ही पैसे देने हैं मुझे, तो हाँ, कैसा लगा आपको? थिएटर के पैसे देने थे, पोस्टर के पैसे देने थे। तो कैसा लगा आपको? बस अकेले में तनहा रोता रोता था। लेकिन मैं फिर भी उसको ये कह सकता हूँ कि वही चीज मुझे सिखा गई कि उसी वजह से मैं सेकंड फिल्म बना पाया, थर्ड फिल्म बना पाया, फोर्थ फिल्म बना पाया। और मैं हर फिल्म तर फिल्म कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा शायद सबके साथ में। अरे अभी तो ये हमारी विश है कि अभी तो इसी नंबर के आगे कई शून्य लगते चले जाएंगे, एक और शून्य, एक और शून्य, एक और शून्य। तो दिस इज आवर विश फॉर सुनील पाल। आप एक कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत प्यारे बच्चे भी थे अपने माँ बाप के। अपने मदर फादर का कोई एक इमोशनल मोमेंट, बहुत खुशी का, क्या यू वांट टू शेयर विद अस? मैं जब लाफ्टर चैलेंज जीता और जब मेरे शोज शुरू हुए, तो जितने भी शोज मेरे शुरुआत में होते थे, खासकर हमारे जिले के तरफ भी काफी से खुद मैं जाता था वहां। किसी ने अगर मुझे कहा कि एक शो करना है, फला करना है, तो जो मेरा पेमेंट है उसको मैं बोलता था भाई मेरा पेमेंट मत दीजिए, आपका जो बजट है वो बताइए, आई कैन, आई मैं कैन, आ आई कैन, जाऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड। यस, यस, और यस, उस यस। शो में मैं अपने मम्मी पापा को शो लेके जाता था शो में। और पंच मंच पर जब सत्कार वगैरह होता था तो मैं कहता था कि मेरा सत्कार मत करो, मेरे माता पिता का सत्कार करो। और वो फिर एक तो वो एक मोमेंट मुझे हमेशा, जब भी मैं उस तरफ शो करने जाता था तो, और माँ तो मेरे साथ में हमेशा हम माँ के साथ में मैं हमेशा रहता ही हूँ। जब जहाँ जहाँ मौका मिला वो मेरे साथ में, हम एक साथ में रहते हैं, काम करते हैं। अ, चाहे फिल्म बनाना हो तो फिल्म में शुरुआत में ही उनका नाम, आप विमल पाल, इसमें भी आपने यस, देखा यस, होगा, यस, जो लॉकडाउन टू अनलॉक में भी, हर यस, यस, फिल्म में, यस। हर चीज में, तो उनका ही आशीर्वाद है, उनकी उनका ही सब कुछ उन्हीं का है। एक कलाकार सुनील पाल, एक एक हास्य अभिनेता सुनील पाल, कहते हैं कलाकार की कला की प्यास तो कभी बुझती नहीं थी। वो कभी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होती, हर बार लगता है कि नहीं, अब मैं करने जा रहा हूँ उससे और बेटर करूंगा। बट टिल टुडे, हम आज तक की बात करें, तो सुनील पाल का बतौर आर्टिस्ट सबसे मेमोरेबल काम कौन सा? मुझे अब तक का सबसे बेस्ट काम मेरा जो है, दो फिल्मों में लगा, एक अपना सपना मनी मनी, एक बॉम्बे टू गोवा, जो कि दोनों मैं आज दोनों भी, बाहर, आज भी वो फिल्म जब आती है तो मैं तो, जबकि दोनों ही बाहर की फिल्में थी। हालांकि वो मेरे सारे ही दोस्त थे और अब मैं घर जैसी ही फिल्म है, वन ऑफ द, हम कभी कभी बोलते भी कि वन ऑफ द प्रोड्यूसर मैं हूँ उस फिल्म का, बॉम्बे टू गोवा का। लेकिन राज पेंडुलकर, हुमायूं भाई की फिल्म थी, हनी खत्री वाला। विजय बड़ी राज को मुझे लगता नहीं किसी ने इतने प्यार से बादशाह का भी बुलाया होगा दोबारा फिल्म के साथ। बहुत बहुत अच्छा काम किया था हम लोगों के साथ। तो वो एक है, और बाकी अपना अपनी फिल्मों का जानबूझ के मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपना बच्चा तो सभी को प्यारा होता है। लेकिन अगर आप फिल्मों की बात कर रहे हैं तो अगर वैसे मेरे स्टैंड अप की बात करो तो लाफ्टर चैलेंज मेरे सबसे यस, ग्रेट है, क्योंकि यस। पंकज सरासवत जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने शो बनाई। और नहीं, ही इज अ लीजेंड, नो, नो प्रॉब्लम, हमारे पंकज गुरु, सर। हमारे उस्ताद जिमी यस। मोसेस, जो जॉनी जी के छोटे भाई हैं, जिन्होंने मुझे अपनी जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी, ओवर द जी, ईयर, बहुत मुझे सपोर्ट किया। जिमी मोसेस साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। और तमाम मेरे जितने सीनियर कलाकार हैं जिनके साथ में मैं रहा हूँ, चरणों में रहा हूँ, उनके सीखने का मौका मिला मुझे, तमाम कॉमेडियन का धन्यवाद, शुक्रिया। और लाफ्टर चैलेंज मैं कहूंगा कि मेरे लिए अगर रियल टर्निंग पॉइंट कह सकते हो तो वही लाफ्टर लाफ्टर। चैलेंज, जिसमें सारे देश और दुनिया ने आपको आपको जी जी रिकॉग्नाइज जी किया, जी आपको सराहा। जी। क्या, व्हाट व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग्स, कि आपके और आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से सकते हैं?
4 फ़िल्में आ रही हैं जिसमें एक अर्जुन रामपाल के साथ में है। उसमें मैं थ्रू आउट द फ़िल्म हूँ एंड भीमा कोरेगांवकर नाम है फ़िल्म का एंड शायद उसमें कृष्णा भी साथ में है मेरे, या कृष्णा के साथ मैं हूँ। फिर एक फ़िल्म आ रही है राजपाल यादव, कृष्णा के साथ। मैं हूँ या मैं हूँ मेरे साथ। या ओके। राजपाल यादव और हम दोनों मेन लीड में फ़िल्म कर रहे हैं। बाप कपिल रे। की पिक्चर अभी रिलीज़ पे जी तैयार है, जी। सुपर जासूस। सुपर जासूस। ओके। और एक फ़िल्म और तैयार है, फैमिली 420 कॉमेडी फ़िल्म है। वो भी मराठी और हिंदी दोनों में बनी है, उपासना सिंह और मैं का पेयर है। एंड एक मेरी होम प्रोडक्शन फ़िल्म है, लॉकडाउन टू अनलॉक, जो पूरे कोरोना काल पे बनी है, जिसमें मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ, विजय यस यस। विजय पाटकर जी है, आपके मित्र आशुतोष कौशिक जी हैं एंड एहसान कुरैशी है, राजकुमार कनौजिया हैं। मास्टर जी बोलते हैं हम लोग प्यार से गणेश भाई को, बिकॉज मास्टर जी इज अ पर्सन कि वो दिली आदमी है और भावुक आदमी है, मैं गणेश भाई। दुष्यंत भाई मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आप देखेंगे, जी मैंने एक लिखा हुआ है अपनी तरफ से जी। कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। बहुत खूब, क्या बात है, मेरे बहुत अंदर ऐसी कोई बात नहीं, जो मान रहे हैं वो उनकी मान। बहुत खूब। मास्टर जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं लाफ्टर से पहले ना उनसे बहुत बार मिला हूँ, ना कुछ। एक आध 2 गाने गाने उन्होंने कहीं किए थे जिसमें मैं काम कर रहा था, मास्टर जी कोरियोग्राफ कर रहे थे। लेकिन वही उनकी जान-पहचान। लेकिन जब-जब मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरी फ़िल्म में करेंगे क्या? काम करेंगे क्या? वो कभी मुझे मना नहीं करते। कुछ एक लोग हैं दुष्यंत जी, जो मैं कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में दुःख में और सुख में हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, हमेशा एक जैसे। बदलते नहीं हैं। यस यस। वैसे 3-4 लोग हैं जैसे जॉनी लीवर जी का परिवार है, जी जी जैसे राजेश श्रीवास्तव है, जी जी। जैसे मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, मास्टर गणेश आचार्य। सोनू निगम साहब का परिवार है। जी सोनू निगम साहब जी जी उनके फादर आगम साहब वो भी मेरे जी कॉमेडी के गुरु, क्योंकि वो बहुत कॉमेडी करते हैं। जी। तो मतलब वैसे नहीं करते लेकिन बैक स्टेज में इतना हँसाते हैं। एंड मिमिक्री में तो आपको पता ही है सोनू भाई कितनी अच्छी मिमिक्री करते हैं। वो एक कहीं न कहीं नहीं नहीं, अरे आगम साहब टाइमिंग, का अरे ही कमाल। आगम साहब का ही वो टैलेंट उनके अंदर आया हुआ है। तो मुझे यस ऐसा यस। लगता है कि ये सारे मोरानीज़, सिने जी युग मोरानीज़ का मैं जी धन्यवाद जी जी करता हूँ। जी जी जी। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ में हर वक़्त मुझे जब भी मैं जब भी मुझे ज़रूरत अब सोनू भाई ने इस फ़िल्म में भी गाना गाया है। लॉकडाउन टू अनलॉक में ग्रेट गाना गाया है। ग्रेट। मेरी पहली फ़िल्म भावना को समझो में भी गाया था। और आत आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कुछ कोई एक एक पैसे की कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। आई नो मतलब आई नो। ऐसा ऐसा जो रिलेशन है मुझे नहीं लगता कि मतलब अपने आप को मैं बहुत लकी फ़ील करता हूँ। वाक़ई वो शब्द जब दिल से मेरे निकले तो वो सच बात है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता देखो इट्स गोइंग सेम विद मी। है। हुँ। तो मैं आपकी जो जो हाँ, जेस्चर समझ है सकते हैं, उसको सही बात। मैं समझ सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि थैंक्स का भाव रखना ना आपको हमेशा बहुत अपर स्टेज पर रखता है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। आप में जो थैंक्स है वो आपको इतना आगे ले गया, जो मुझे नहीं लगता कि कभी इस शुरुआती फेज में कभी कल्पना भी की होगी, सपने भी जी, जी, देखे जी। होंगे। जी, जी, जी। एक छोटे शहर से, मैं भी बहुत छोटे कस्बे से आता हूँ, तो आई कैन फील आपकी जो इमोशंस हैं या आपकी जो जो आपकी कॉपीराइट भावना है, वो आई कैन काफ़ी काफ़ी अंडरस्टैंड दैट। लोग काफ़ी लोग हमारे इर्द-गिर्द के जो ऐसे हैं जो जी। मैं समझता हूँ कि कभी भी मैं अगर रिक्वेस्ट करूँ तो मेरी बात को समझते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे तमाम लोगों को। अच्छा। कपिल मैं शर्मा भी उसमें, सॉरी भूल गया था, कपिल शर्मा भी उसमें, नहीं, कपिल कपिल तो शर्मा है, सुनील डेफिनेटली। ग्रोवर है, उपासना सिंह है, उदित आप जी है, देखिए, कुमार शानू साहब है, कितना मैं मतलब ये इतना तो मैं एकदम मैं खूबसूरत लोगों से घिरा हूँ। मतलब मैं यू अगर आर थोड़ा बहुत भी यू ढंग का कुछ काम कर पाता हूँ, यू आर तो ये इन लोगों की मोस्ट, हिम्मत व्हाई, बिकॉज यू आर अ मोस्ट एक्सपेंसिव फैन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। है। और उस पेन ने कभी किसी के लिए लिखने से मना नहीं किया, तो वाह! इसलिए ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर ने दी हैं, क्या सुजीत। अच्छा, मैं एक इस इंटरव्यू से थोड़ा सा हटके एक बात करूंगा। मैं पिछले क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में सब घर पे हैं, तो मैं अखबार पढ़ रहा था। तो एवरी डे आई सॉ न्यूज इन अखबार के फला नर्सिंग होम में ये चोरी पकड़ी गई, कितने वीडियोज हैं कि ये हुआ, उन लोगों ने डॉक्टर्स को पकड़ा, लोगों ने उनके वो किए, वीडियो वायरल किए, लोग बाहर आके लुट पिट रहे हैं, मारपीट हो रही है, कई इंजेक्शन 50,000 नर्सिंग होम से बेचे जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं अपना।
ये रोजाना करीब लाख से ऊपर आवाजें हैं जो कि लोग उठा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और पूरी देश दुनिया उसको देख रही है, उस पर कमेंट कर रही है, ऐसा सब कुछ डोमेन में है। इस सब के इन बिटवीन में, इस नेक्सस के खिलाफ एक कला जगत का बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर अपने दुख से प्रेरित होकर अपनी आवाज उठाता है, और उस आवाज का प्रतिरोध बहुत ही भद्दे तरीके से किया जाता है। हालांकि ये सब कुछ, फाइव फिंगर आर नॉट अ सेम, बट कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत बोलेंगे, और आपको कुछ ना कुछ तो जो जिसका डेजिग्नेशन है उसे आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उससे इतर जाके, और वो एक जो प्रोपेगेंडा जो चलाया गया, इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई चीजें नहीं थी, एक लोकल यूनियन जिसे बोलते हैं, जैसे हमारी यूनियन है फिल्म में, ऐसे यूनियन का उसके अगेंस्ट में एग्रेसिव बहुत लीगल तरीके से विरोध करना, और साथ में धमकी देना कि अब तो बात एक लीगल उस पर चली गई है, जैसे बड़ा भारी के सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठने वाली है कल। तो आपने जो आवाज उठाई इस नेक्सस के खिलाफ कि भाई मैं परेशान हूं, मेरे लोग परेशान हैं और आप कुछ करिए, तो उस नेक्सस ने आपके खिलाफ जो छिड़ा, तो उससे एक आम भारतीय नागरिक सुनील पॉल, जिसके अपने अधिकार है, संविधान ने जिसको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, और अभिव्यक्ति भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की, तो जब ये प्रतिरोध आपको देखने को मिला तो कैसा लगा? मैं मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, आप जानते ही हैं, और ये न्यायपालिका के तहत अब सब चीजें चल रही है, अभी मामला है, और मुझे तो देश के न्याय पर और इंसाफ पर और कानून पर पूरा भरोसा भी है, क्योंकि मैं खुद पुलिस वालों के साथ में काफी मेरा कार्यक्रम के द्वारा उठना बैठना रहा है, और उमंग जो पुलिस वालों के लिए होता है, बॉम्बे पुलिस वालों के लिए, उसका 5 बार मैं शो हम लोग मैं कर चुका हूँ। वो कमिश्नर खुद मुझे इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारे जो वेलफेयर के शोज कर चुका हूँ मैं अपनी तरफ से, हम लोग करते हैं, और ये करना भी चाहिए कि इंसानियत के नाते। अब बीच का ये मामला जो है कि मैंने भाई 90% डॉक्टर आजकल ऐसा कर रहे हैं, 10% हमारे लिए अच्छे हैं, ये मैंने कहा, करेक्ट। तो जिन्होंने कंप्लेंट की, मैं उनसे हैरत में हूँ कि किस बिना पे उन्होंने कंप्लेंट की और क्यों की, क्योंकि जब मैंने कह ही दिया कि 90% बुरे हैं, तो आप अपने आप को 90% में क्यों रख रहे हो? आप अपने आप को 10% में रखो। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा दुनिया के सारे डॉक्टर, तो इसमें पूरी दुनिया आ गई है। करेक्ट 90%, तो मैंने कहा कि 90% तो विदेशी डॉक्टर है ना, फिर तो ये तो हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर तो मैंने इसमें लाए ही नहीं, तो हिंदुस्तान के डॉक्टर तो कृपया इसमें बुराई ना माने। लेकिन वो बात चल रही है, देखते क्या होता है। लेकिन मैं सबके भावनाओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरा वृद्ध वाक्य ये भावनाओं को समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ सुनील कि हमें अगर कुछ सीखना है तो हमें इतिहास देखना चाहिए। वर्तमान सिर्फ इतिहास लिखने की ओर अग्रसर होता है। वर्तमान कभी भी आपका साक्षी नहीं होता किसी भी चीज का। वर्तमान में आपने जो किया है वो इतिहास में लिख जाएगा। तो आपको अगर देखना है जीवन कैसे जीना है तो आप अखबार मत पढ़िए, आप दिल्ली जाइए राजघाट पे, जहाँ एक महात्मा सो रहा है जिसने आपको अधिकार दिया था आप आजादी से रह सकें। साथ में धन्यवाद अदा कीजिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने आपको अधिकार दिया कि आप सवाल कर सकें। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, आप अपनी अभिव्यक्ति, अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसको व्यक्त कर सकें मर्यादा पूर्ण शब्दों में। साथ ही आप सवाल कर सकें सिस्टम से, क्योंकि एक बेटा अपने बाप से तो मांगेगा। तो ये आपको अधिकार दिया है कि सरकार जो आपके अभिभावक है, जिस देश में आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, यशस्वी नागरिक हैं, तो वहां पे आप सरकार से सवाल कर सके। तो आपने जो ये जंग छेड़ी आपने, ये कहीं ना कहीं ये जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको भी प्रेरित करती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं या लोग हैं जिन्होंने आपको मानसिक, नैतिक और सब समर्थन दिया पूरा सारा। सभी का बहुत बहुत I also shared on my all entire social media के डाल के भाई ये चीजें हैं, this is very bad, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। और दूसरी बात, जिनके संवैधानिक जो कि
संवैधानिक पद पे नहीं है, या जो यूनियंस हैं, तो यूनियन का अपना कोई अधिकार नहीं, वो एक समूह है। तो आप कोई भी डायलॉग ऐसे मत फ्लीट करें कंसर्न पर्सन को या मार्केट में कि आपने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। यू डोंट हैव राइट टू टेक एनी एक्शन। अगर आपको है तो वो एक्शन फिर हर नागरिक को है। आप ले सकते हैं तो वो हर नागरिक ले सकता है। सही बात। आप प्रेडिक्टेबल कोई भी अगर आपने एक बयान जारी किया इस इन बिटवीन, तो आपने संविधान या कानून का उल्लंघन किया है, तो आपकी संस्था को भंगी कर देना चाहिए। सही जो मेरा ये मानना है। तो हम आपके उस जज्बे को भी, आपकी उस बहादुरी को भी, उसको भी सलाम करते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपनी इंडस्ट्री पे। ये कोरोना में मेरे ख्याल से 2 ही लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था। जब लॉकडाउन खुला था तो 2 ही शूट चल रहे थे, सुनील पाल जी और मैंने भी तो सही बात। रेस थोड़ी थोड़ी जारी है, जैसे अभी आप फिलहाल थोड़ा सा नहीं, काफी आगे हैं, क्योंकि आप रिलीज कर गए, मैं भी पोस्ट प्रोडक्शन पे कर रहा था। तो ये तेजी का राज क्या है? ये इतनी जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह, हाउ यू मैनेज द ऑल थिंग्स? मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर अस। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि परमात्मा ही आपके मन में पहले तो विचार डालते हैं कि करो, फिर करवाने का काम भी परमात्मा ही करते हैं। बस हम तो करते हैं और वो होता जाता है बस। गॉड इज ग्रेट। अब ये इंडस्ट्री ऑलरेडी, ये पेंडेमिक इतना लंबा झेल लिया, तो ये ऑलरेडी काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है इंडस्ट्री का, हमारी का। बतौर मैं बेटर समझता हूँ, आप मुझसे ही बेटर समझते हैं। बट आप मुझे हर चीज के बोलते हैं ना, फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो आप मुझे इसका एक फायदा बताइए और एक नुकसान बताइए, ये जो काल चल रहा है। फायदा तो बहुत कम है वैसे, अगर आप फिर बहाने से करने जाओ। ये कि भाई 21 लोग शादी में, दिल के खुश रखने को गाने भी ख्याल अच्छा है, तो मुझे वो ख्याल जानना। 25 लोग शादी में आ सकते हैं, तो इससे आप खर्चे से बच गए। ठीक है कि भाई नहीं तो पूरा 1000 लोगों को बुलाना पड़ता सब लोग, और उनको बुलाने के बाद उनकी नाराजगी झेलो, फिर ये झेलो, एब्सोल्युटली कपड़े लत्ते ये वो सब। तो अब क्या है कि अब आप शादी 25 लोगों में करो और बैंड वालों को बुलाने की जरूरत नहीं, डीएम आके खुद बैंड बजा के जाएगा। ठीक है। नुकसान बताइए। नुकसान तो इतना हो गया कि जिसकी हद नहीं है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भैया जल्द से जल्द इस कोरोना खत्म किया जाए और मार्केट खुल जाए, काम धंधे से लग जाए। क्योंकि मैंने एक फिल्म में गाना भी गाया है इसमें, लॉकडाउन टू अनलॉक में। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक। अभी आपने अपना YouTube चैनल को रिवाइव किया है, क्योंकि पहले तो इतना समय नहीं, और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इवन मैंने भी उससे परसों सब्सक्राइब किया YouTube चैनल को, और मुझे बड़ा अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। थैंक यू, आपने करवाया और दोस्तों को भी करवाइए आप। नहीं, मैं ये चाहूंगा आप उसका एक बार प्रॉपर एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बता दें। सुनील पाल ऑफिशियल, ये यूट्यूब के चैनल का नाम है, सुनील पाल ऑफिशियल। और ये जितने भी आप इसमें सब्सक्राइबर देखेंगे सब मेहनत से कमाए हुए हैं, ऑर्गेनिक है, कोई खरीदा नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने, बड़े बड़े बादशाह को देखा मैंने, पैसा देके व्यूज बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपने काम के प्रति, अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के प्रति, जो दर्शक माई बाप हैं उनके प्रति, जो परिवार है मेरा, और अपने काम के प्रति मैंने हमेशा ईमानदारी रखी है। और मैंने कहा ईमानदारी से जितने लोग पसंद करेंगे, जो भी उनका क्रिटिसिज्म होगा, जो भी उनका अप्रिसिएशन होगा, वो सब मुझे मंजूर है। लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मेरे सिद्धांतों में नहीं बैठता है। और जोक में भी मैं, और कंटेंट में भी हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत हमेशा साफ होनी चाहिए जब आप ऑडियंस के बीच में हो, दर्शकों के बीच में। एक बहुत कमाल का स्किट मैंने देखा था हमारे उसमें, एक और मेरे मित्र राजकुमार कनौजिया हैं, वैसे ही ले लो, फुल्ली एंटरटेन सुपर। तो दोस्तों, आप
अभी तो आपको आपने सुनील पाल के मुंह से सुना कि सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, आप देखें उसको। लेकिन मैं आपको उस चैनल की एक और खास बात बताता हूँ, जो ये नहीं बताएंगे मैं बता सकता हूँ, ये बता भी नहीं सकते। दिस इज द ओनली ऑर्गेनिक चैनल, या मैं कुछ फ्यू ऑफ उन ऑर्गेनिक चैनल्स में से है जहां पे आपको ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर है वो ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटी हैं। तो आपको एक चैनल में सारे सेलिब्रिटी का भंडारी मिल जाएगा। मींस अगर आप उस पर एक कमेंट करते हैं तो उस कमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जॉनी लीवर साहब के पास ही पहुंचेगा, उस कमेंट का नोटिफिकेशन गणेश आचार्य के पास ही पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन दुष्यंत प्रताप सिंह के पास ही पहुंचेगा। तो यानी कि आपने नोटिफिकेशन में डाला, हो सकता है आपका नोटिफिकेशन ऐसा, आपका कमेंट पसंद आ गया कि अगर आप आर्टिस्ट हैं या किसी फील्ड से हैं तो हो सकता है कि आप उसके थ्रू उन लोगों तक भी पहुंच जाएं जिन लोगों तक आप नहीं पहुंचे। तो ये अनदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिना इनकी इजाजत लिए आप यूज कर सकते हैं अपने पीआर के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए सुनील पाल ऑफिशियल। थैंक यू दुष्यंत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल हमारे ऑफिशियल साथ के लिए आने का, हमारे साथ ये लम्हा बिताने का बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। आपके साथ जब भी मैं मिलता हूँ, बैठता हूँ, चाहे बाहर मिले, कॉफी पिए हम लोग, और एक साथ में काम करने की एक मेरी बड़ी इच्छा है। एंड आई होप कि विद इन 2 to 3 months वही पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कैमरे के आमने सामने भी आपसे टक्कर हो, मैं कैमरे के पीछे हूँ, आप कैमरे के सामने हो। बल्कि लेकिन साथ में कैमरे के सामने दोनं साथ में भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा आपने एक आइटम सॉन्ग किया है, मैंने देखा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील, आपके आपके करियर के लिए, आपकी दोस्ती के लिए, आपके सपनों के लिए। और मेरी नहीं, हमारे और आपके बहुत प्रशंसक हैं, ये दिन पे दिन प्लस होते जा रहे हैं। तो मेरा तो आपको मैं बोलता हूँ ना अपने दोस्तों से प्यार में कि मेरा श्राप है, इसमें खूब सारे और जीरो एड ऑन हो जाए। अपना 2 करोड़ है तो 20 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ है तो 200 करोड़ हो जाए, तो खूब सारे जीरो लगते चले जाए। गॉड ब्लेस यू, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से, जिनसे हम जानेंगे उनके लाइफ के बहुत छोटे छोटे से सूत्र जो उन्होंने एक माला में पिरो के रखे हैं। हम एक एक सूत्र निकालते जाएंगे। तो इजाजत दीजिए मुझे और सुनील पाल साहब को। लव यू ऑल, आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और देखते रहिए डीसी शो।